बताना ये कौन सी कंट्री की आपको टेक्नोलॉजी लग रही है? आई थिंक सो कोई जापानी लग रही है मुझे गाड़ी कोई। जापानी नहीं है सर, और गैस करें, ये दोबारा मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं। किसी और कंट्री का गैस करें। कौन है जो ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है? और ये कोई तरक्की याफ्ता कौम ही है जिसने बनाई है इतनी अच्छी गाड़ी। थोड़ा गैस करें सर। मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। किस कंपनी की है ये? तो किस चीज की चाइना की कॉपी करे? तो भाई हमने नहीं करनी चाइना की कॉपी, हम तो भारत की कॉपी करना चाह रहे हैं हाँ, ना। उनकी चीजें जो है वो रिलायबल होती हैं और तो उनकी चीजें हाँ में जो है मेड बाई इंडिया लिखा होता हाँ है। मेड इन इंडिया लिखा हाँ, होता है। Made in India। ये उनकी बड़ी मेजर डेवलपमेंट है 2014 से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें तो उनकी यही तो उनकी स्कीम रही है कि गाड़ियाँ अपनी बनाएंगे, हर टेक्नोलॉजी हम अपनी बनाएंगे ताकि हम किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहे। अभी यहाँ गाड़ियों के पुर्जे जापान से आ रहे हैं, बहुत सी कंट्री से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर पाएंगे? सर पाकिस्तानी गाड़ी में अगर हम हौसला अफजाई करें और टैक्सेस कम करें तो टोयोटा यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कर सकती है इसको। हमारे यहाँ पे जो तो नहीं हो रही टोटा में। नहीं मैं बता नहीं, जो बना के रखी हैं वो भी नहीं उनकी सेल हो रही हैं। हाँ। जो उनकी सारी वो पिछले दिनों एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी थी कि पिछले 2 महीने में उनकी मेरे ख्याल चंद 100 भी गाड़ियाँ नहीं सेल हुई हैं। इसी तरह से ना टोयोटा की हुई हैं, ना जो दूसरी है अपना सुजुकी की हो रही हैं। जो पाकिस्तान मेड कंपनीज़ हैं वो भी बना के बैठी हुई हैं। जब उनके वो मॉडल नहीं, उन पर टैक्सेस इतने हैं। अब ये देख लें कि जो बाहर से इंपोर्ट होके आ रही हैं, MG आ रही है इंपोर्ट होके वो। स्पीच में कहते हो कि हम बम फोड़ देंगे, अगर हमारी बात ना मानी गई तो भाई बम फोड़ने से कुछ नहीं होगा। इकोनॉमी की पावर दिखाओ, कोल्ड वॉर चल रही है, लोग इकोनॉमी के दीवाने हैं। एटम बम हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। और ये कोई तरक्की याफ्ता कौम ही है जिसने बनाई है इतनी अच्छी गाड़ी। थोड़ा गैस करें सर। मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। किस कंपनी की है ये? सर ये आपको बाद में बताऊंगा मैं। ये नेक्सियन है। ये इंडियन है ये? हाँ इंडियन है ये गाड़ी। जी जी। कैसी लगी सर? बहुत ज़बरदस्त गाड़ी बनी हुई है। देखिए बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी है ये तो। ठीक हो गया। और ये इलेक्ट्रिक कार है सर। जी जी। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक कार है और ये एक चार्जिंग पे 300 प्लस जो है ना वो किलोमीटर कर रही है। सही। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुनव्वर सईद नाम है मेरा। मुनव्वर सईद नाम है। ठीक हो गया सर। आज हम थोड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। आपको गाड़ी चलाने का तो शौक हो? जी जी। कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पर आल्टो है। आल्टो है। कितने की परचेज की थी? अब याद नहीं, वो जब मैंने ली थी वो तो मेरा ख्याल है कोई 16-17 लाख की आई थी शायद उस टाइम। अभी उसकी क्या प्राइस है? आई डोंट नो कि क्या प्राइस है मतलब उसकी। 20-25 हाँ लाख उससे प्लस ही होगी, 20-20 प्लस की होगी। ठीक हो गया। सर ये टेक्नोलॉजी आपने मुझे देख के बताना ये कौन सी कंट्री की आपको टेक्नोलॉजी लग रही है? आई थिंक सो कोई जापानी लग रही है मुझे गाड़ी कोई। जापानी नहीं है सर, और गैस करें, ये दोबारा मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं। किसी और कंट्री का गैस करें। कौन है जो ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है? और ये कोई तरक्की याफ्ता कौम ही है जिसने बनाई है इतनी अच्छी गाड़ी। थोड़ा गैस करें सर। मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। किस कंपनी की है ये? सर ये आपको बाद में बताऊंगा मैं। ये नेक्सियन है। ये इंडियन है ये? हाँ इंडियन है ये गाड़ी। जी जी। कैसी लगी सर? बहुत ज़बरदस्त गाड़ी बनी हुई है। देखिए बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी है ये तो। ठीक हो गया। और ये इलेक्ट्रिक कार है सर। जी जी। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक कार है और ये एक चार्जिंग पे 300 प्लस जो है ना वो किलोमीटर कर रही है। सही। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी हमें देखने को नहीं मिली। बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमने अपने जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे कभी रिलाई ही नहीं किया। अगर जो हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी चीज़ें बन के आ भी जाती हैं तो हम उसको इतना लाइक नहीं करते। हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि जापानीज़ हो, जर्मन्स हों या कोई फ़ॉरेन अमेरिकन्स हों, उन चीज़ों को हम प्रेफरेंस देते हैं। हमें बहैसियत कौम ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो चीज़ें हैं हम उनको प्रमोट करें और उनके ऊपर रिलाई करें और उनके अंदर जो खामियां हैं वो ताकि जब लेंगे चलाएंगे वो दूर होंगी। और हमारी जो कौम है वो एक भेड़ चाल, मैं उसको कौम नहीं कहता, वो एक हजूम है और उसको वो सारी की सारी बेस करती है अपनी जो एक भेड़ चाल के ऊपर जो बनी हुई है कि हमने यूरोपियंस को पसंद करना है, जो हमने यूरोपियंस को फॉलो करना है। हम अपनी चीज़ को पसंद ही नहीं करते। वही चीज़ अगर आप मेरे सामने रख देंगे मैं कहूँगा बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत सही कोई है। लेकिन जब आप मुझे कहेंगे ना ये पाकिस्तानी है, मैं कहूँगा नहीं यार इसका अतबार कोई नहीं, कितनी चलनी है, इसका कोई पता कोई नहीं कोई चंगी और किसी कंपनी दे दिखा दे मैनू। तो इस वजह से हमारी जो मुल्क की जो प्रोडक्ट्स अच्छी बनती भी हैं उनको वो पजीराई नहीं मिलती
जिसकी वजह से वो लोग बाग जो है ना वो नहीं होते। और दूसरे यहाँ हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहते हैं कि ये टैक्स रेवेन्यू कमाने के लिए जो इंपोर्ट करवा लें उसके ऊपर टैक्स लगा के फौरी तौर पे कैश कमा लें। ये नहीं सोचते कि इन दी लॉन्ग रन हम अपनी प्रोडक्ट बनाएं जिससे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज भी बचाएं और अपने मुल्क में उसके ऊपर हम जो है रेवेन्यू भी कमा सकें। और वो टैक्सेस जो हम बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट पर दे सकते हैं वो हम अपनी इंटरनल बनी हुई चीज़ों के ऊपर भी दे सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, इतनी लॉन्ग प्लानिंग ही नहीं होती कि हम कोई अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएं। अब आप देखें, हमने अगर किसी चीज़ के ऊपर कोशिश करनी शुरू की है, HMC में हमने अपने तैयारे बनाने शुरू कर दिए हैं, तो क्या हम गाड़ियाँ नहीं बना सकते? लेकिन मसला ये है कि हमने कभी अपनी प्रोडक्शन को तवज्जो नहीं दी, और अगर कोई तवज्जो दी जाती है तो उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट्स नहीं होती, और गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर दे तो बीइंग अ नेशन हमारी ये जबिल्लत में है कि कोई दूसरी चीज़ जो है ना जो दूसरे मुल्क की बनी है वो अच्छी है, हमारे मुल्क की बुरी है। अब इंटरनेशनली चलें, ये तो एक गाड़ी की बात कर रहे हैं, दुनिया में बेहतरीन कपड़ा पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में कहेंगे नहीं जापानी 2 घोड़ा बोस की दी तो क्या ही बात है ना। और लारेंसपुर का हमारा कपड़ा इतना अच्छा गर्म कपड़ा बनता था कि वर्ल्ड में माना जाता था, अब वो बंद हो गया, मिलने बंद हो गई। वही मैं उधर ही आ रहा हूँ कि वो बंद हो गई हैं, उनकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है और उसकी ज़ीराई नहीं है। इस वजह से जो है ना हमारी जो अपनी लोकल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बैठ गई है, और हमारे यहाँ पे बेतहाशा टैक्सेस इस तरह से लगा दिए गवर्नमेंट अपनी सर्वाइवल के लिए, जिसकी वजह से हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको वो चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर पाते, वो मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाते। जो एक चीज़ इम्पोर्ट की हुई चीज़ आपको 1 रुपये में मिल रही है, आप अगर मुल्क में बना रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं अगर सही तरह से, तो आपको 1.5 रुपये में कास्ट करेगी, तो उसमें कैसे आप मार्केट में कंपटीशन कर सकेंगे और कैसे उसके साथ आप वो कर सकेंगे। ये तो है कि क्वालिटी आपकी अच्छी हो, टैक्सेस में आपको रिबेट हो, फैसिलिटीज़ दी जाएँ फैक्ट्रीज ऑनर्स के लिए, और जो आपकी इंपोर्ट है उसको डिस्करेज किया जाए, तो देन आपकी इंडस्ट्री प्रमोट कर सकती है। अदरवाइज़ जब तक आप इन चीज़ों पे नहीं बात करेंगे और अपनी कौम को कौम नहीं बनाएंगे, एक हजूम ही छोड़ देंगे। और ना हमें इस मुल्क में कोई कभी आज तक कोई लायल बंदा मिला है जो हमारे मुल्क को किया जाए। हमारे मुल्क में तो ना हम कंसीडर करते हैं, ना हमें कहा जाता है, मैं ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो एक बना हुआ है, ना हमारे मुल्क में कायद-ए-आज़म हमारे मुल्क के साथ मुखलिस थे, ना फातिमा जना मुखलिस थी, ना भुट्टो मुखलिस, नहीं जो कंसीडर किया जाता है, जो ये हमारे मुआशरे में एक बन चुका है कि हमारे जो लोगों के ज़हन में ख्याल है, क्योंकि कायद-ए-आज़म की गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया, उनको यहाँ से हटा के उधर फेंक दिया गया जहाँ पे पुरफ़ज़ा मुकाम के लिए फातिमा जिना जो थी वो गद्दार थी, उसके बाद में भुट्टो जो था वो मुल्क के साथ वो नहीं था। और इसी तरह से आप आ जाएँ, जो भी आता है, नवाज शरीफ आया तो उसने अपने बेटे से तनख्वाह ले ली, और जो भी आया हमारे इस मुल्क में उसने उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगा के ना उसको फारिग कर दिया गया है। और जो हमारे मुल्क में जो सिविल गवर्नमेंट आती है उसकी कोई पजीराई नहीं होती, ना इंटरनेशनली ना नेशनली तौर पर, जो उसके लिए ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी जाती है कि उसको इतना डिफेम कर दिया जाए ताकि वो मुल्क के साथ वो काम कर सके। उसको अपनी सर्वाइवल की पड़ जाती है कि मैं अपनी सर्वाइवल किस तरह से कर सकूं, वो मुल्क की सर्वाइवल तो क्या के बारे में क्या सोचेंगे। जो सोचते हैं वो फिर उसका खमियाजा भुगतते हैं, उसके लिए फिर उनको जेलें भी काटनी पड़ती हैं, उसके लिए फिर उनको बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं, और सारी बातें उनको फिर फेस करनी पड़ती हैं। मस्क जा रहे हैं अपनी टेस्ला कंपनी जो है इंडिया में लगाने के लिए, इस हवाले से क्या कहेंगे सर? एलोन मस्क सर टेस्ला अब यह देख लें कि पाकिस्तान से, और टेस्ला की तो मैं बाद में बात आपसे करूंगा, पाकिस्तान में जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ से शिफ्ट करके बांग्लादेश में गई है। और वो बांग्लादेश जिसे हम सोचते थे कि ये हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है, उसकी आज इंडस्ट्री हमसे कहीं ज़्यादा है, उसका टका हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी स्ट्रॉन्ग हो गई, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अफगानिस्तान को देख लें, जो गधे के ऊपर नोट लाद के लाया करते थे आपके पास, और आज उनका रुपया आपसे मजबूत हो चुका है। और हमें हमारे लिए बाइस से शर्म है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि क्या इसके कमेंट्स करूँ, दिल खून के आंसू रोता है, और दिल नहीं करता, क्योंकि जब बात करेंगे तो आपके दिल के ज़ख्म जो है ना वो हरे हो जाएंगे और उनसे खून रिसना शुरू हो जाएगा। तो आपने पता नहीं क्या बातें छेड़ दी हैं जो दिल खून के आंसू रोना शुरू हो गया है। सभी लोग रो रहे हैं टेक्नोलॉजी देख के, अफगानिस्तान को देख के रो रहे हैं, बांग्लादेश की तो आप बात ही ना करें। सर अफगानिस्तान ने अपने डैम्स इतने बना लिए हैं, ये 4 दिन की गवर्नमेंट ने आके, और हमारी बदकिस्मती ये है कि दुनिया का चीपेस्ट जो डैम कालाबाग डैम बन रहा था वो इंटरनेशनल लॉबीज़ ने वो हमें नहीं बनाने दिया। इससे बड़ी हमारी बदबख्ती क्या होगी कि जो हमें 1-1.5 रुपये में कास्ट करने वाला यूनिट हम 30 रुपये में कास्ट करवा रहे हैं, जो हमारी लाखों करोड़ों राजी जो हमारी शराब कर दे, हम वो नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो आप किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान में तो बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनने जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम इधर ग्राउंड बनाएंगे, सर इंटरनेशनल ग्राउंड। वो एक बात अलग है, वो उसके लिए वो जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर अभी कमेंट्स नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं आप उसकी बात करें। जो हमारे लिए हम जो
पन बिजली से बिजली पैदा कर सकते हैं, वो हमारी नहीं बने। काला बाग डैम की जो एनर्जी पैदा होगी ये इंटरनेशनली दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, और उसका ज़ख़ीरा किया हुआ पानी आपका लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन खराब करेगा, जो आपकी ज़राअत को, आपकी जो बैकबोन है उसको बहुत मजबूत करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी वो नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क में डैम नहीं, एक डैम नहीं बना सकते। इंडिया ने सारे आपके पानी रोक लिए हैं, चुनाव का पानी रोक लिया, सारे पानी रोक लिए हैं, वो आप बेबस हैं उनके सामने। जो आपका अपना एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके साथ, वो अगर आप उठा के देख लें, दिल खून के आंसू होता है। आपके निकलने वाला खेवड़ा का नमक आप अपने मुल्क में कर रहे हैं, वो सारा इंडिया फ्री में लेके जा रहा है और हम उसको दे रहे हैं। हमारे इंटरनेशनली उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं, हम उनके बाउंड हैं। बस क्या बातें कर रहे हैं आप, क्या किस टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी, आखिरी क्वेश्चन करूंगा, ये जो आपने गाड़ी देखी, पाकिस्तान की कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर पाएंगे? सर, पाकिस्तानी गाड़ी में अगर हम हौसला अफजाई करें और टैक्सेस कम करें तो टोयोटा यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कर सकती है इसको। हमारे यहाँ पे जो तो नहीं हो रही टोयोटा में, नहीं मैं बता नहीं, जो बना के रखी हैं वो भी नहीं उनकी सेल हो रही हैं। जो उनकी सारी, वो पिछले दिनों एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी थी कि पिछले 2 महीने में उनकी मेरे ख्याल चंद 100 भी गाड़ियाँ नहीं सेल हुई हैं। इसी तरह से ना टोयोटा की हुई हैं, ना जो दूसरी है अपना सुजुकी की हो रही हैं। जो पाकिस्तान मेड कंपनीज़ हैं वो भी बना के बैठी हुई हैं। जब उनके वो मॉडल नहीं, उन पर टैक्सेस इतने हैं। अब ये देख लें कि जो बाहर से इंपोर्ट होके आ रही हैं, MG आ रही है इंपोर्ट होके, वो आपकी चल रही है। मैं बता रहा हूँ, उसके बावजूद वो आपके मुल्क में चल रही हैं, सेल हो रही हैं। हम तो, हमारी गवर्नमेंट तो ये कहती है जो नेट चल हमारे पास फौरी तौर पे ड्यूटी की शक्ल में पैसे आ जाएं, ना हमें को मेहनत करनी पड़े, ना हमें को मजदूरी करनी पड़े, ना हमें किसी तरफ तवज्जो करनी पड़े। तो हमने और टेक्नोलॉजी को क्या करना है? इतना बड़ा हमारे पास स्टील मिल का यूनिट था जो दुनिया का बेहतरीन यूनिट था, हमने उसको सिक यूनिट बना के उसके लिए अपने लिए जो है ना बना लिया कि जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सोर्स मसला बन गया और जो हमारे सोर्सेज को बड़ी बुरी तरह से खा रहा है। अब यही देखें ना, PIA है, यही आज इसको किसी को जब सेल हो जाएगा यही प्रॉफिट में चली जाएगी। ये हमारी कौम का अलमिया है कि हमने काम नहीं करना, हमने अपनी जॉब्स के लिए करना है और हमने अपने जिस्म के लिए करना है, अपनी जान के लिए करना है, मुल्क के लिए कुछ नहीं करना। हमारा ये सीधी सी बात है, हमने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना, अपनी ज़ात के लिए करना है। हम गिद्धों की तरह से इस पाकिस्तान को नोच रहे हैं और ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है और अनायत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से ये चल रहा है मुल्क। वरना हमारे अमाल, हमारी हरकत, हमारी सकनात, हमारा कोई अमल भी ऐसा नहीं है कि ये मुल्क सर्वाइव कर सके। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है ये जो चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बड़ी अच्छी सारा आपने बातें की, गुफ्तगू की, और ऑडियंस भी, देखने वाले भी खुश हो जाएंगी आपकी बातें सुन के। आपके पास बड़ा नॉलेज है, तो मैं सलूट करता हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका निमरा? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना चाहूँगा। टाटा नेक्सन जो है गाड़ी, उसके ऊपर थोड़ी बात करना चाहेंगे, जो कि एक दफ़ा चार्ज करने से 300 प्लस जो है ना किलोमीटर चल रही है इलेक्ट्रिक कार जो है, ठीक है। इसके वाले से आप क्या राय देना चाहेंगे? ज़रूर ये टाटा की गाड़ी होगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में फेमस है। बिल्कुल भारत जो है वो अपनी गाड़ियों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मेड इन भारत से बनी हुई जो गाड़ियाँ हैं उनकी पूरी कंट्री में, ना सिर्फ बल्कि अब तो भैया अमेरिका की भी कई नेशंस में चलने लग गई हैं, श्रीलंका में भी चलने लगे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में भारत की गाड़ियों ने, भारत की प्रोडक्ट्स ने धूम मचा रखी है। आप देखिए, और उनकी गाड़ियाँ होती भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। पाकिस्तानी गाड़ियों की आप देख लें, एयर बैग्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। भारत की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ तो बनाई हैं, साथ ही साथ उन्होंने बीच में सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी का भी उन्होंने इंतजाम कर रखा है। आपको एयर बैग, हाँ, आपको उसमें एयर बैग्स जो है वो वाफिर मिकदार में मिलेंगे ताकि लोगों की जानों का भी ज़या ना हो। हिट हो जाए तो एयर बैग से जो है ना जान। बिल्कुल। अब तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आम हो गई हैं। अब तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ छोड़े, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ भी बनने वाली है, ताकि ये जितनी भी आलूदगी। आपको पता है कि लाहौर इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। दिल्ली को भी माना जाता था कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, और लाहौर को भी माना जाता था, लेकिन उन्होंने उस पोल्यूशन को कम करने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियों को बनाना शुरू किया। पाकिस्तान की बात करते हैं तो अभी भी पीछे से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, जिनके पीछे आप लग जाए आपका सांस बंद होने लग जाएगा, अभी भी पाकिस्तान के अंदर वो गाड़ियाँ चलती हैं। और आप उसके साइड इफेक्ट्स भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में स्मोग कितनी ज़्यादा हो जाती है। और स्मोग के लिए हम लोग कोई, सॉरी टू से, ये मैंने मास्क जो है ना इसीलिए रखा हुआ है, मुझे खुद बड़ा मसला बनता है जी गाड़ियों के धुएं से। हाँ, तो आपको हुकूमत से अपील करनी चाहिए कि यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ बनाई जाए, ताकि हमारी ये आलूदगी से और जितनी भी जानलेवा गाड़ियाँ हैं, भाई दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन मिलता ही नहीं है। चलो अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ चलने लग जाए, सिर्फ बाइक है चाइना में। मैं
आपको वही बता रही हूँ, पाकिस्तान में चलो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल भी जाए तो चार्जिंग स्टेशन कहाँ से लाएंगे भाई? रास्ते में उसकी चार्जिंग खत्म हो जाए तो क्या धक्का लगा के जाओगे आगे? भी नहीं लगता भाई, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती, कौन धक्का लगाएगा? बिल्कुल ऑब्वियसली ना, वही तो बात है कि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। पाकिस्तान में अगर अभी भी गाड़ियों की बात करें, पुर्जे वगैरह, यहाँ पर एक स्पेसिफिकली आपने अगर देखा हो तो बिलालगंज के नाम से, आई थिंक बिलालगंज के नाम से एक मार्केट है जहाँ पर सारे स्मगल्ड पार्ट्स आते हैं किसी भी कंट्री का। आप देख लें, आपको एक गाड़ी का शीशा भी होता है ना, वो भी आपको स्मगल्ड मिलेगा वहां से, और चोरी किया, उसको चोर बाजार भी बोलते हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो पाकिस्तान जो है वो गाड़ियों के पुर्जे जो है वो इंपोर्ट करता है। अगर आपने रिसेंटली सुना, हमारे बंदरगाहों पे बहुत सा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स हम लोग वो सामान भी नहीं ला पाए पाकिस्तान के अंदर। फिर टोयोटा ने एक अपनी जो थी वो स्टेटमेंट जारी की थी। टोयोटा ने कहा कि हमारी सप्लाई चेन पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हम अपना जितना भी यहाँ से काम है वो सारा शट डाउन करने वाले। ये टोयोटा ने जो थी वो अपनी दी थी। आप देख ले, सुजुकी यहाँ पर भी है, लेकिन अगर हम सुजुकी की भारत में बात करें तो वो मारुति सुजुकी है। उन्होंने अपना नाम सुजुकी के साथ जोड़ा हुआ, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पाकिस्तान में स्टिल असेंबलिंग हो रही है। ये हमारी एक सदियों पुरानी बाइक, और लिटरली ये कैमरा मैंने अगर दिखा सके तो इस बाइक का जितना वर्ल्ड वाइड मजाक उड़ाया जाता है कि भैया ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 1947 में जब से हम अलहदा हुए हैं, एक हम बाइक को अपडेट नहीं कर पाए हैं, एक हम बाइक नहीं अच्छी बना पाए। आप भारत की बाइक्स देख, आप हैवी बाइक की मैं बात नहीं कर रही, आप उनकी एक सिंपल जो है वो मोटरसाइकिल देख ले, मोटर बाइक देख ले, आपका दिल करेगा वो लेने का। हमारे जर्नलिस्ट गए थे ना यहाँ से मैच की कवरेज करने, उन्होंने रॉयल एनफील्ड की कितनी तारीफ की कि उनकी बाइक्स देखिए आप, बाइक्स जो है वो उनकी काबिले दीद है। फिर उनकी गाड़ियों की बड़ी ज़्यादा तारीफ की कि भाई एक तो उनकी मेड इन इंडिया की गाड़ी और बड़ी रिलायबल गाड़ियाँ, प्राइस बहुत कम है, उन्होंने तो 1 लाख में भी गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं। हम क्या बातें करते हैं, हम क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करते हैं। वहाँ तो उन्होंने गरीब से गरीब तबके को भी टारगेट किया है, और उनके लिए भी उन्होंने वो जो नमक वाली गाड़ी की आप बात कर रही हैं, जो कि बैटरी भी उसकी नमक के साथ बनेगी, ठीक है, उसकी चार्जेबल बैटरी है और बड़ी जबरदस्त वो गाड़ी है नमक। हाँ, सोडियम आयन बैटरीज जो है वो, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज से भी जान छुड़वा रहे हैं, पेट्रोल डीजल से भी जान छुड़वा रहे हैं। ऑलरेडी भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन्स भी बना ली हैं, हाइड्रोजन गाड़ियाँ भी वहाँ पर मैंने देखी थी। जब मैं माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया करती थी तो मुझे बहुत से लोगों ने वहाँ पर कुछ हाइड्रोजन गाड़ियाँ भी दिखाई थी। खैर, अब जो सोडियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होगा, अब सोल्ट वैसे भी जो है वो बड़ा हेल्दी होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो अब जब वो गाड़ियाँ चलेंगी तो एक दुनिया में नाम होगा। और कहा यह जा रहा है कि चाइना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बैटरीज होंगी, चाइना से भी ज्यादा अच्छी ये लोग गाड़ियां बनाएंगे। भैया जी हम कहाँ जाएं? ये बैटरी डाउन नहीं होती ना, ये बैटरी डाउन नहीं होती, ये बड़ी इसमें जो है ना बड़ी पावर है, ये जो नमक के साथ बनाने जा रहे हैं। आप देख लें उनकी महिंद्रा पूरे वर्ल्ड में कितनी मशहूर है, महिंद्रा बहुत मशहूर है, उनकी टाटा बहुत मशहूर है, और भी इस तरह की उनकी बहुत सी ब्रांड्स है, और भी उनकी इस तरह बहुत सी ब्रांड्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल भी हो रही है। बड़ा उनका नाम है, लोग खुद उनसे इम्पोर्ट करते हैं। भैया एलोन मस्क टेस्ला अपनी वहाँ लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं एलोन मस्क का एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है टाटा के साथ, और वो कह रहे हैं दुनिया में जितनी गाड़ियाँ बनेंगी टेस्ला की, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग चिप्स जो है वो हम भारत से ही बनवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है भारत के लिए कि इतनी बड़ी डील भारत के साथ साइन की जा रही है। तो पीछे रह क्या जाता है? रह ये जाता है कि पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजियाँ जो है वो कौन सी सदी में आएंगी, वो भी हमारी तरह इंसान ही है ना। उनकी यूथ जो है अपनी यूथ को कौन सी सेंचुरी चल रही है सर, देखे ना आप। हाँ जी, कौन सी सेंचुरी चल रही है? कौन सी, वो मैं कह रहा हूँ कि कौन सा दौर आएगा भाई, कब आएगा वो दौर, कब आएगा जब हम इलेक्ट्रिक बाइक बना सकेंगे? भाई वो कोई ऐसी सेंचुरी नहीं आ सकती मेरे ख्याल से, या वो कोई ऐसा दौर नहीं आ सकता जो पाकिस्तान अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करे। भाई आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग तभी आ सकती है जब आप चाइना की बनी हुई प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करोगे, और वो इम्पॉसिबल है, आपको भी पता वो इम्पॉसिबल है। आप एंटी चाइना एक स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते, तो भाई उनके प्रोडक्ट्स आप कैसे बैन करोगे? आप तो बुरे तरीके से उनकी पॉलिसीज में फंस चुके हो। चाइना बनना पड़ेगा, हमें चाइना की कॉपी करना पड़ेगा, फिर उनकी प्रोडक्ट भी हम बैन कर सकेंगे। आप किस चीज की कॉपी करेंगे? चाइना की? देखिए चाइना की क्या कॉपी करनी, अपनी नेबरिंग कंट्री जो है, जो आगे हमसे बढ़ गई है, इंडिया,
उसकी कॉपी कर लें थोड़ी आप सी। जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप ये सोच के निकलते हैं ना कि चाइना का माल नहीं लेना, 2 दिन भी नहीं चलेगा, तो किस चीज की चाइना की कॉपी करें? तो भाई हमने नहीं करनी चाइना की कॉपी, हम तो भारत की कॉपी करना चाह रहे हैं हाँ, ना। उनकी चीजें जो है वो रिलायबल होती है देखिए, और तो हर उनकी चीजें प्रोडक्ट में जो है मेड बाई इंडिया लिखा होता हाँ, है। मेड इन इंडिया लिखा हाँ, होता है। Made in India। ये उनकी बड़ी मेजर डेवलपमेंट है 2014 से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें तो उनकी यही तो उनकी स्कीम रही है कि गाड़ियाँ अपनी बनाएंगे, हर टेक्नोलॉजी हम अपनी बनाएंगे ताकि हम किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहे। अभी यहाँ गाड़ियों के पुर्जे जापान से आ रहे हैं, बहुत सी कंट्री से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, बहुत सी कंट्री से आ रहे हैं। अच्छा, आपको पता है हमारे F-17 का जो इंजन है वो कहाँ बन रहा है? वो भी मेड इन इंडिया का बन रहा है। अभी रिसेंटली मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, Very good। हमारे F-17 जो कि फाइटर जेट है हाँ, उसका इंजन भी भारत बना रहा है। ये एक मतलब अब ये सोचने वाली बात है कि अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी का ये मयार रह गया भैया, हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। हम तो भाई कहते हैं कि एक ही एटम बम पड़ा हुआ है, हमने फोड़ देना है, हमारे पास यही एटम टेक्नोलॉजी है। बम से आपकी और डॉक्टर अब्दुल कदीर का जो हाल हुआ वो आपके सामने ही है। देखिए, एटॉमिक पावर्स जो है वो इस दुनिया में बहुत सी हैं। बेशक। अभी दुनिया को हमारा बम ब्लास्ट हुआ नहीं चाहिए, सॉरी टू से। अभी दुनिया को हमारी चाहिए। इकोनॉमी चाहिए है, हाँ। जहाँ पर आप बात होती है बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, G20 की बात होती है ओए, ओए, ओए। और बड़ी बड़ी मीटिंग्स जहाँ पर भी होती है वहाँ पर आपको खातिर ख्वाह नहीं लिया जाता। आप अपने हर स्पीच में कहते हो कि हम बम फोड़ देंगे, अगर हमारी बात ना मानी गई तो भाई बम फोड़ने से कुछ नहीं होगा। इकोनॉमी की पावर दिखाओ, कोल्ड वॉर चल रही है, लोग इकोनॉमी के दीवाने हैं। एटम बम हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। Very good। जरूरत ही नहीं है जी हमें एटम बम इस्तेमाल करने की। दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ खेल रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है। निमरा, मैं तो बड़ा शौक होता हूँ, कभी ये अपना बाइक बना रहे होते हैं, वो बाइक जो है रन भी कर रही है, फ्लाइंग भी कर रही है। कभी ये जो अपना वो अपना ट्रेन बना रहे हैं, सोलर वाली ट्रेन बना रहे हैं, सोलर पैनल जो है ट्रेन चल रही अच्छा, है। हाँ, मैंने हमेशा एक बात ये सुनी है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। आप जितने भी लोगों ने आज तक कोई कारनामा सर अंजाम दिया, आप उनकी क्वालिफिकेशन देख लें, उनकी क्वालिफिकेशन हमेशा बाहर की होती है। आप अब्दुल कदीर खान की मिसाल ले लें, उनकी क्वालिफिकेशन बाहिर- कहाँ की थी? बाहर की बाहिर की क्वालिफिकेशन थी। थी, यहाँ की क्वालिफिकेशन नहीं थी। हाँ। यहाँ की क्वालिफिकेशन से आप में कौन सा टैलेंट आ सकता है? पहले मुझे इस आपके बात का जवाब सामने है, दें। 70 साल हो गए हैं, टैलेंट आपके सामने है, इकोनॉमी आपके अच्छा, सामने ये है। जो टैलेंट हम बात करते हैं, ये टैलेंट जब बाहर की कंट्रीज में जाता है, सोचने वाली बात है। या तो डिपोर्ट होकर वापस आता है, या जेलों में सड़ा हुआ में नजर आता है, या सूली पर लटका हुआ में नजर आता है। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा टैलेंट ना ही हो, पढ़ाई लिखाई में हमारा टैलेंट हो, टेक्नोलॉजी में हमारा टैलेंट हो। पूरी दुनिया देखे भाई, पाकिस्तान इज अ वेरी टैलेंटेड नेशन, एक बहुत पढ़ी लिखी नेशन है, वहाँ हमारा कोई नाम नहीं है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और उम्मीद करता हूं कि देखने वालों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।